स्विट्जरलैंड के लेसन में इस मौसम में आमतौर पर बर्फ का कब्जा रहता है। वहां बर्फ के एक लकीर नुमा रास्ते पर कुछ लोग स्कीइंग करते दिखाई दिए। बताया गया कि स्विट्जरलैंड में इस बार बेहद कम बर्फबारी हुई है। खबर देखिए। एल्प्स पर्वत और स्विट्जरलैंड अपनी बर्फीली वादी के लिए मशहूर है। हर साल दुनिया भर से लाखों सैलानी यहाँ की बर्फीली वादियों में स्कीइंग करने आते हैं, लेकिन इस साल स्विट्जरलैंड बर्फ और स्कीइंग के रोमांच से महरूम है। आमतौर पर इन पहाड़ों को इस मौसम में बर्फ की सफेद परत ढक लेती थी, लेकिन वहां से आई ताजा तस्वीरों में पहाड़ों पर बर्फ कम और हरे भरे पेड़ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालात यह है कि सैलानियों को आकर्षित करने के लिए आर्टिफिशियल बर्फ से एक स्कीइंग ट्रैक बनाना पड़ा। बर्फबारी कम होने से टूरिज्म सेक्टर को खासा नुकसान हुआ है। I think climate change is really scary. I also am nervous for the people who make their lives in the winter mountains and their life. इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। Livelihoods are very much connected to tourism, and if there's no ski, there's probably not as much tourism. सर्दी के मौसम में भी यहाँ तापमान 20 डिग्री के पास चल रहा है, जिससे कई स्की रिसोर्ट्स को बंद तक करना पड़ गया। एक्सपर्ट के साथ आम लोग भी बदले हालात के लिए दुनिया भर में हो रहे जलवायु परिवर्तन को दोषी ठहरा रहे हैं। सिर्फ स्विट्जरलैंड ही नहीं बल्कि यूरोप का एक बड़ा हिस्सा इन दिनों जलवायु परिवर्तन का असर झेल रहा है। यही वजह है कि बोस्निया में भी पहाड़ों पर बर्फ की बजाय हरी घास दिखाई दे रही है। जहां इन दिनों हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी और पूरा इलाका सैलानियों की भीड़ से भरा रहता था। सर्दियों के मौसम में बोस्निया के याहोनिया पर्वत पर स्कीइंग करने के लिए सबसे ज्यादा लोग पहुंचते हैं, लेकिन वहां की जो ताजा तस्वीरें दिखाई दी उनमें पहाड़ों की ढलान पर बर्फ के सिर्फ निशान भर थे और सैलानी भी बेहद कम नजर आए। 1984 में बोस्निया में विंटर ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था, लेकिन अब सर्द मौसम में यहाँ इतनी बर्फ भी नहीं है कि विंटर स्पोर्ट का आयोजन किया जा सके। ये यूरोप की सबसे गर्म सर्दियां बताई जा रही हैं। तापमान बढ़ने और अच्छी बर्फबारी न होने की वजह से पूरे यूरोप में कई स्की रिजॉर्ट्स को मजबूरन बंद करना पड़ा है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा कि किस तरह पहले के मुकाबले यूरोप में इस बार कम बर्फबारी हुई है। कुछ मशहूर स्की स्पॉट की पिछले सालों की और इस बार की तस्वीरों के जरिए तुलना की गई, जिसमें दिखा कि फ्रांस के मोजीन में इस बार बिल्कुल बर्फ नहीं है, जबकि 30 दिसंबर 2021 में वहां की पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई थीं। इसी तरह स्विट्जरलैंड के श्वार्ज़ी में 20 दिसंबर 2021 को बर्फ की परत जमी दिख रही थी, लेकिन 25 दिसंबर 2022 की तस्वीरों में वहां हरे पहाड़ दिखाई दिए। ऑस्ट्रिया के पहाड़ भी इस बार बर्फ से खाली नजर आए, जबकि 1 जनवरी 2023 को वहां बर्फ नहीं दिखी। जलवायु परिवर्तन के इन हालातों को देखते हुए एक्टिविस्ट इसके लिए तेजी से सही कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। और अमेरिका के न्यूयॉर्क और कोलोराडो में बर्फीले तूफान से तबाही के बाद अब नेवाडा में भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई है। कैलिफोर्निया में एटमॉस्फेरिक रिवर की वजह से आया तूफान अब नेवाडा की तरफ बढ़ गया है। खबर देखिए। नेवाडा के रेनो शहर में जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई। सड़कों पर बर्फ जमना शुरू हो गई। सिर्फ बर्फबारी ही नहीं, साथ में तूफानी हवाएं भी चलने लगी। बर्फबारी के बीच लोग अपने ठिकानों पर पहुंचने की जल्दी में दिखाई दिए। निवाडा में बर्फ गिर रही थी और कैलिफोर्निया में तूफान और बारिश शुरू हो गई। कैलिफोर्निया में 2 दिन पहले एक तूफान थमा ही था कि दूसरे ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। हवाएं इतनी तेज थीं कि उनकी चपेट में आकर एक पेट्रोल पंप की छत ही उड़ गई। हर तरफ मलबा बिखरा दिखाई दिया। तूफान की वजह से भारी भरकम पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े। कैलिफोर्निया में समंदर के किनारे मौजूद सेंटा क्रूज इलाके में लोग इस नए तूफान से सहमे नजर आए, जो अपने घरों के बाहर रेत की बोरियां रखकर तूफान से बचाव करने की कोशिश करते दिखे। Yeah, we're scared. We're getting more sandbags and just buckling down the best we can. पूर्वी प्रशांत महासागर में बने लो प्रेशर की वजह से कैलिफोर्निया के ज्यादातर हिस्सों में पिछले 1 हफ्ते से लगातार भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से बिजली की सप्लाई और यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। खराब मौसम को देखते हुए कैलिफोर्निया के गवर्नर ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। भयंकर तूफान और बारिश की वजह से स्कूल बंद करने पड़े। साथ ही सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक वहां हालात और खराब हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को यात्रा न करने की सलाह दी गई है। और भारत में भी इस वक्त पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फ और बर्फीली हवाओं ने रोजमर्रा की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। हालांकि पहाड़ों पर जमी बर्फ देखकर सैलानियों के चेहरे खिल उठे।
भारत के विंटर वंडरलैंड के नाम से मशहूर गुलमर्ग में हजारों सैलानी मौजूद हैं, जो स्कीइंग के साथ वादी की सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पर आते हैं स्नो की एक्सपीरियंस के लिए एंड यूजुअली वो हमेशा गुलमर्ग जाया करते थे, बट इस बार हमने देखा है कि गुलमर्ग ही नहीं बल्कि और भी बहुत डेस्टिनेशंस जो हैं, जैसे पहलगाम प्रीवियसली विंटर डेस्टिनेशन नहीं माना जाता था, लेकिन पिछले साल भी लोग आए और इस साल बहुत लोग आए वहाँ पर हमारा जो इवेंट हुआ था। गुलमर्ग जैसा हाल श्रीनगर में डल झील का है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद डल के सारे हाउस बोट फुल हो चुके हैं। तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे है, लेकिन सैलानियों का जोश हाई है। अब बर्फ वाला कश्मीर देखना था और मैंने बहुत सारा स्नोई जो कश्मीर होता है वो मैंने देख लिया। सैलानियों की इस भीड़ ने लोकल व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। वहीं प्रशासन को भी इस सीजन में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की उम्मीद है। विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग रिजॉर्ट गुलमर्ग ही बुक है, बल्कि माइनस टेम्परेचर के बावजूद डल झील और अन्य टूरिस्ट स्थान जो है वो भी पर्यटकों से खचाखच भरे हुए हैं। कैमरा पर्सन फैरोज अहमद के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।